बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 17 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट ये है, रोई फेंग डिपॉजिट $50,000 इन एन अकाउंट डेट पेज 5.68% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर। फाइंड द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 6 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। ए पार्ट है मंथली, बी पार्ट है हाफ ईयरली। क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपका क्वेश्चन का जो थीम है वो आपके माइंड में बैठ सके। यहाँ पे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, हमने दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले ए पार्ट है और यहाँ पे जो पी हमारे पास है प्रिंसिपल है वो है $15,000 है। ये $15,000 जो है हमारा पी है। उसके बाद जो है इसका जो टाइम जो एन है, नंबर ऑफ़ ईयर जो है वो यहाँ पे जो है ये 6 ईयर है। अब वो कह रहे हैं कि इनका जो है मंथली बताना है। मंथली बताना है कितने। अब मंथली का मतलब ये हुआ कि अब एन को हमने ये 6 को हमने 6 ईयर के मंथ बताने हैं। एक ईयर में 12 मंथ हैं और 6 ईयर में ये बन जाएंगे 72 जो है ये मंथ बन जाएंगे। यहाँ तक तो ये हो गया है। उसके बाद अब हमारे पास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये पर ईयर है। ये हमारे पास जो आर है 5.68% पर ईयर है। पर एनम है, इंटरेस्ट पर ईयर है। ये जो इंटरेस्ट है पर ईयर है। क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो कह रहे हैं कि इसकी अमाउंट मंथली फाइंड करें। इसका मतलब है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी हमें मंथली बनाना पड़ेगा। इस वैल्यू को हम 5.68 को हम 12 से डिवाइड करते हैं ताकि इसका जो है ये मंथली बन जाए। इसका जो मंथली एक मंथ का जो है हम देखते हैं कि इसका ये कितना बन जाएगा। एक साल का है, अब एक मंथ का 5.68 है। इसके ऊपर अब हमने 12 को डिवाइड करते हैं तो आंसर इसका निकल आता है 0.473। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अब ये बन गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ बन गया है। उसके बाद अब हमने करना क्या है, इसकी हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि अब कितनी अमाउंट बनेगी। लिखा है इफ़ द फाइंड द अमाउंट। अब हमने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमने लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 होल एन है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। पी की वैल्यू जो है पी की वैल्यू 15,000 है। उसके बाद 1 प्लस अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा मंथली निकला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली निकला है 0.473 निकला है। इसके ओवर में 100 है। एन जो है मंथली के लिए एन जो है ये 72 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने लगे हैं। ए इज़ इक्वल टू ये $15 तो हम वैसे का वैसे ही रखेंगे। अब हमारे पास जो है अब हमने इसे सॉल्व करना है। 1 प्लस ये वाली वैल्यू पर इसका पोर्शन बना लेता हूँ। 1 प्लस है 100 इस पर डिवाइड जब हो जाएगा तो 2 0 ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 0.00473 है और इसका होल जो है ये 72 है। अब हमने फर्दर इसे सॉल्व करना है। ये 1500 है। अब हमने करना क्या, इसे सॉल्व कर 0.473 पहले इसको डिवाइड करके दोबारा चेक कर लेते हैं। उसके बाद इस वैल्यू में 1 ऐड करते हैं। ये बन गया है 1.00473 होल 72 है।
अब हमने इस वैल्यू की जो पार है अब हमने वो लेनी है, इस वैल्यू की पार 72, ये और इसी वैल्यू 72 यानी ये बन गया, ये 15,000 है और इनटू में बन गया इसका, ये बन गया 1.4046 है। इसी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 15,000 के साथ, ये आंसर हमारा निकल रहा है 21069.09 है। आप इसको राउंड ऑफ करके 21069.10 भी राइट कर सकते हैं डॉलर। ये हमारे पास जो है अमाउंट बन गई है जब हमने इंटरेस्ट को मंथली लिया है। 6 ईयर थे, मंथली बनाते हैं तो इसकी पार 72 बनती है। हमने क्वेश्चन नंबर 17 के ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी बेटे, अब हम इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इसका बी पार्ट है, प्रिंसिपल तो वही है 15,000 है और एन जो है 6 ईयर है। अब यहाँ पे अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जो पहले से दे दी गई है वो है 5.68% है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हाफ ईयरली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये पर ईयर है यानी पर एनम है। अब हमने इसको हाफ ईयरली करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है वो ईयर हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 पे जब डिवाइड होता है तो वो हाफ करने के लिए ही हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ये बन गया है 2.84%। अब हम लिखे 4% जो है ये हाफ ईयरली है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एन जो है ये 6 ईयर है। हाफ ईयरली हो तो इसके हमारे पास बन जाएंगे, हाफ ईयर का मतलब है आप इसके पोर्शन कितने बन जाएंगे यानी 6 × 2, ये हमारे पास 12 हाफ ईयर बन जाएंगे। ये 12 जो है ये हाफ ईयर बन जाएंगे 12। अब हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। A = P 1 + R/100 है, होल n है। वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे वैल्यू जो है P की रिप्लेसमेंट 15,000 है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये निकला है 2.84 है, ओवर 100 है। अब इसकी पार जो है n हमारे पास 12 है तो हमने वो 12 लिखनी है। फर्दर हम इसको यूँ सॉल्व करते हैं। A इज़ इक्वल टू ये हमारे पास है 15,000 है। उसके बाद यहाँ हम सॉल्व करते हैं 1 + 2.84 पे 100 डिवाइड करते हैं तो 0.02284 है और होल पार जो है ये 12 है। फर्दर अब हमने सॉल्व करना है। ये 15,000 वैसे का वैसे आएगा, ये ऐड करते हैं तो 1.0284 है और होल पार जो है ये 12 है। अब हमने 1.0284 है, इसकी पार जो है ये 12 है तो ये बन गया है ये 15,000 है और ये बन गया हमारे पास है 1.3994। इसी वैल्यू को जब 15,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर बन गया है 20991.14 डॉलर। ये हमारे पास अमाउंट बन गई है हाफ ईयरली। हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लिया है।